हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, जैसा कि आप सब जान रहे थे कि हम लोग इंडियन इकोनॉमी की सीरीज को आपके बीच में प्रस्तुत किया। इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही शानदार तरीके से, शार्प तरीके से, बहुत ही समझदारी के साथ लिया। आपको 200 प्रश्न प्रत्येक, कुल मिलाकर 40 क्वेश्चंस के पार्ट में 5 पार्ट्स में भी 5 पार्ट्स आपके बीच में आया होगा। तो आप लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से उसको देखा है, समझा है और महसूस किया है कि हम क्वेश्चंस के माध्यम से क्वेश्चंस को पढ़ कर के कैसे अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। तो उसी की कड़ी में हम लोग आज भारतीय कृषि से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं या बन सकते हैं उसको हमने 100 प्रश्नों में डिवाइड किया है। कितने प्रश्नों में डिवाइड किया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 100 प्रश्नों में डिवाइड किया। उसका पहला पार्ट 2 पार्ट में हम आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे, यानी आज हम 50 प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, कृषि से संबंधित बनने वाले प्रश्न छोटे जरूर होते हैं लेकिन बहुत ही जबरदस्त होते हैं। तो चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को शानदार तरीके से अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। और अब बात करेंगे आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। और अभी तक अगर नए एकदम जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक अगर स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, टेस्ट वगैरह आप लोग आराम से दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट का जवाब आपको देना होगा, क्या है? किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? क्या किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? असम, केरल, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। यहां से कुछ लोग, मैं देख रहा था कमेंट्स आप लोगों के, एक दिन आप लोग बार बार यह पूछने का प्रयास करते हैं सर ये कौन से एग्जाम के लिए है। देखिए, हर एग्जाम के लिए, आपका एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है आज से, तो हर एग्जाम के लिए है और हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने देखा होगा क्या पूछा है कि चाय का उत्पादक राज्य कौन सा नहीं है। तो चाय का उत्पादक राज्य कौन सा नहीं है? छत्तीसगढ़ में चाय उत्पादित नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि चाय जो होती है वो ढलान वाले एरिया में उत्पादित होती है। छत्तीसगढ़ एक समतलीय राज्य माना जाता है। बहुत ही शानदार तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आराम से जवाब दे देंगे। और नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य क्या है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? सबसे ज्यादा गेहूं भारत के किस राज्य में होता है? जितने भी आपके ऑप्शन में जल्दी से बताइएगा, सबसे ज्यादा गेहूं किस राज्य में है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। बहुत सही। उसके बाद पंजाब है और उसके बाद हरियाणा है। बहुत सही, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। देखिए साथियों, यहां पर क्या है कि हर ऑप्शन पर डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं नहीं। तो जहां तक जो चीजें पॉसिबिलिटी होंगी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अगर गेहूं के बारे में और जानना चाहते हैं तो गेहूं एक प्रकार की रबी की फसल है। क्या है? रबी की फसल है। रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में बोने के बाद क्या किया जाता है? मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। क्या? मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? सबसे ज्यादा कपास उत्पादित करने वाला राज्य? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइएगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा कपास उत्पादित करता है। जल्दी से सभी लोग एक बार और वीडियो को शेयर कर देंगे और इसका जवाब देंगे। सबसे अधिक कपास कौन उत्पादित करता है? बहुत सही। एक बार शेयर करके प्रश्न का जवाब देंगे। बहुत जबरदस्त, क्योंकि सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक कपास कहां पर उत्पादित होता है।
बहुत सही। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। क्योंकि देखिए कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए सबसे ज्यादा मात्रा में? तो कपास के लिए चाहिए काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास बहुत बड़ी मात्रा में होता है। सबसे ज्यादा कपास होता है महाराष्ट्र में। कपास से सूती कपड़े बनाए जाते हैं, आपको पता ही है। और उसके बाद गुजरात में। इन दोनों राज्यों में, और आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो हमारा भारत देश का प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण भारत है, वहां काली मिट्टी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे कि गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति, टमाटर उत्पादन, आलू उत्पादन, अंडा उत्पादन या शलजम उत्पादन? जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे। गोल क्रांति, तो देखिए गोल क्रांति का संबंध तो आलू उत्पादन से है, लेकिन अंडा उत्पादन का संबंध कौन सी क्रांति से है? रजत क्रांति से है। अंडा उत्पादन का संबंध रजत क्रांति से है। टमाटर उत्पादन का संबंध लाल क्रांति से है। कौन सी क्रांति से है? लाल क्रांति से है। टमाटर उत्पादन का संबंध लाल क्रांति से है और अंडा उत्पादन का संबंध रजत क्रांति से है और गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। बहुत जबरदस्त सेशन है साथियों। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अक्सर आपको एग्जाम में आते हैं और परेशान करते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं इन क्वेश्चंस को देखकर, और बहुत ही सरल प्रवृत्ति के क्वेश्चन होते हैं। चलिए आप लोग जवाब देंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या पंजाब? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। बहुत सही। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन सेकंड इसका जबरदस्त और सही जवाब है। चलिए आज के सेशन का 6वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? क्या पूछ रहा है? रबी की फसल नहीं है। तो रबी की फसल जो है, देखिए रबी की फसल जो मैं आपको बता दे रहा हूं मुख्यतः वह भारत देश में मुख्य रूप से अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और कब काट ली जाती है? मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसल के लिए जल की आवश्यकता कम पड़ती है। किसकी? जल की आवश्यकता कम पड़ती है, लेकिन किसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है? आर्द्रता की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, ह्यूमिडिटी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो गेहूं है, जौ है, रेपसीड है। जूट जौ फसल नहीं है। जूट किसकी फसल है भैया? खरीफ की है। जूट किसके अंतर्गत आता है? खरीफ के अंतर्गत आता है। गेहूं आता है, जौ आता है, चना आता है, सरसों आता है, अलसी आता है। ये सब किसके अंतर्गत है? रबी की फसल के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। क्या पूछ रहा है? नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। जल्दी से बता दीजिए। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नगदी फसल। अब प्रश्न उठता है सर नगदी फसल क्या होती है? तो देखिए जिस फसल को बेचकर धन कमाया जाता है उसको नगदी फसल कहा जाता है। जैसे गन्ना, कपास, जूट। गेहूं नगदी फसल नहीं है। इसका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, निर्वाह करना होता है, इसलिए गेहूं निर्वाह फसल की कैटेगरी में आता है। गेहूं कौन सी फसल की कैटेगरी में आता है? तो गेहूं एक निर्वाह फसल की कैटेगरी में आता है। गेहूं, चावल, इन सब के माध्यम से क्या होता है? निर्वाह होता है। लेकिन गन्ना, कपास, जूट ये सब नगदी फसल है, कॉमर्शियल क्रॉप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देंगे शानदार तरीके से। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? क्या पूछ रहा है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तापमान, आर्द्रता, पवन या वृष्टि? जो भारतीय मौसम को प्रभावित कर दे, दुष्प्रभावित कर दे, तो भैया वृष्टि, जिसको ओलावृष्टि कहते हैं, इससे ही क्या होती है? भारत की कृषि दुष्प्रभावित होती है। तापमान के आधार पर खेती की जाती है। आर्द्रता चाहिए, पौने भी चाहिए, लेकिन वृष्टि के माध्यम से भारत की कृषि प्रभावित होती है और बुरी तरह प्रभावित होती है। ठीक है, बहुत सही साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देंगे। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? प्लीज गिव मी आंसर फास्ट। बहुत एक
वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुत शानदार हैं। क्यों ऐसा क्वेश्चन लाने का मेरा मकसद यही था कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो आपको बताना होगा कि तंबाकू, तो तंबाकू में भारत विश्व में कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। ये तंबाकू भारत में कौन लाया था पता है? पुर्तगाली लाए थे। कौन लाया था? पुर्तगाली लाए थे। भारत में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, भारत में तंबाकू की देन, तो भारत में ये जो टोबैको है उसकी देन कौन है? तो पुर्तगाली है। भारत में तंबाकू की देन कौन है? पुर्तगाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना होगा कि भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहां से करता है? बहुत सही। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहां से करता है? मिस्र व सूडान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, पाकिस्तान से, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, लंबे रेशे के कपास का आयात भारत कहां से करता है? तो इसका सही जवाब है क्या? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए, अभी आप कहेंगे सर अगर इनमें से कोई नहीं है तो है कहां से आता है? तो थाईलैंड से आता है। कहां से आता है? थाईलैंड से आता है। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। बहुत सही साथियों, अब बात करेंगे आज के सेशन का नेक्स्ट और 11 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? जल्दी से बताइएगा। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बहुत सही। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। जबरदस्त। कौन सा स्थान है साथियों? चौथा स्थान है। सब याद कर लेना, ये सब आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 जवाब देंगे कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? कहां होता है भैया? ये यूपी पीसीएस का भी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कहां होता है? ऑप्शन है, बहुत सही, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। कहां? केरल में होता है। सबसे अधिक कहां होता है? केरल में होता है रबड़ प्राकृतिक तौर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो सबसे अधिक गन्ना कहां उत्पादित होता है भारत में? देखिए दो चीजें हैं, यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा, पूछेगा कि सबसे ज्यादा गन्ना कहां बनता है, मतलब पैदा होता है, और सबसे ज्यादा चीनी कहां बनती है। तो देखिए दो चीजें अलग अलग जवाब होगा। गन्ना तो सबसे अधिक उत्पादित करता है उत्तर प्रदेश, लेकिन चीनी सबसे अधिक बनती है कहां? महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि वहां पे चीनी मिलें सबसे ज्यादा हैं। चीनी कहां बनती है? महाराष्ट्र में। गन्ना कहां उत्पादित होता है? उत्तर प्रदेश में। दोनों का अंतर समझिएगा, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पर चीनी मिलें हैं क्या? ज्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देंगे साथियों कि भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? यानी सोयाबीन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब? जल्दी से बताइए कि सोयाबीन सबसे अधिक कहां होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भैया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि आपके एग्जाम में यहां से अक्सर प्रश्न बनते हैं। तो कहां से? मध्य प्रदेश से। एनटीपीसी वाले तो खास करके देख लेना भैया, क्योंकि आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, आज से हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो सबको पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल, केरल, असम या तमिलनाडु?
तो सबसे अधिक चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो सबको पता है, बताइए जल्दी से बताइए। हाँ, कहां पर? असम में। असम में सबसे, देखिए चाय जो होती है ना वह सीढ़ी नुमा मतलब ढलान वाली एरिया में होती है। चाय को पानी तो चाहिए लेकिन रुका हुआ पानी नहीं चाहिए, समझने का प्रयास करना। पानी चाहिए लेकिन बहावदार चाहिए, रुका हुआ पानी नहीं चाहिए, नहीं तो उसकी जड़ें क्या होंगी? गल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिएगा। भारत में सर्वोत्तम चाय कहां पैदा होती है? जोरहाट, नीलगिरी, दार्जिलिंग या कूच बिहार? सबसे उच्च क्वालिटी की, वाह, प्रचार तो देखा होगा टीवी में, दार्जिलिंग की चाय, वाह, क्या दार्जिलिंग की चाय सबसे उच्च क्वालिटी की चाय मानी जाती है? कहां की? दार्जिलिंग की। प्रचार देखा होगा ना लोग, जो हमारे विज्ञापन करते हैं, जो हमारे एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ना, कहते हैं वाह क्या दार्जिलिंग की चाय है। तो दार्जिलिंग की चाय भारत की सबसे उच्च क्वालिटी की चाय होती है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? बताइए, भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी में की जाती है? दामोदर, गंगा, हुगली या ब्रह्मपुत्रा? तो ये तो पता है कि जूट कहां होता है? पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा होता है। तो जूट की खेती पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी है? हुगली नदी है। तो जूट की खेती सबसे ज्यादा कौन सी नदी के किनारे होगा या कौन सी नदी घाटी क्षेत्र में होगा? तो हुगली नदी घाटी क्षेत्र में होगा। कहां पर? हुगली नदी घाटी क्षेत्र में जूट की खेती सबसे ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? चलिए, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा? प्लीज आंसर बताइए। जूट उत्पादन में सबसे अधिक प्रमुख राज्य कौन है? अभी मैंने बताया, इसका जवाब गलत मत करना क्योंकि मैंने अभी तुरंत जस्ट बताया। हाँ, इसका जवाब सही क्या है? पश्चिम बंगाल। देखिए, जूट उत्पादन को ना स्वर्ण रेशा क्रांति भी कहा जाता है। क्या? स्वर्ण रेशा क्रांति। जूट उत्पादन को क्या कहते हैं? स्वर्ण रेशा क्रांति। क्यों? क्योंकि जो जूट का रेशा होता है ना वह सोने जैसा दिखता है। जूट का रेशा कैसा दिखता है? तो जूट का रेशा सोने जैसा दिखता है, इसलिए इसको स्वर्ण रेशा क्रांति के नाम से जानते हैं। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। क्या है कि नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? चलिए सभी लोग जल्दी से कमेंट्स करेंगे कि नारियल उत्पादन में विश्व का भारत में कौन सा स्थान है। तो बताइए, भारत कौन से नंबर पर है विश्व में नारियल उत्पादन में? जल्दी से, आपका मैं कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। तो इतना तो सबको पता होना चाहिए, कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। बहुत सही साथियों। चलिए अब बात करेंगे आज के सेशन का 20वां क्वेश्चन। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? किस लिए? धान्य भंडार के रूप में। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार, धान का भंडार? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या छत्तीसगढ़? चलिए, इसका आंसर तो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जबरदस्त, बहुत सही। किसको कहा जाता है भैया? पंजाब को कहा जाता है धान्य भंडार, पंजाब को। और उत्तर प्रदेश में सबसे क्या होता है? गेहूं होता है। क्या होता है? गेहूं होता है। चलिए नेक्स्ट, हरित क्रांति के फलस्वरूप, देखिए क्वेश्चन समझिएगा। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? हरित क्रांति, गेहूं, चावल, दलहन व मोटा कागज, इनमें से कोई नहीं। बताइए कि जब हरित क्रांति भारत देश में आ गई तो किसका
अंश कम हो गया, बहुत से किसका हो गया? दलहन और मोटा कागज नहीं अनाज भैया। ठीक है, देखिए एक चीज और, हरित क्रांति सबसे अधिक किस पर विकसित रही? किसको विकसित किया? गेहूं को विकसित किया। और ये हरित क्रांति का उद्भव ना भारत में कब माना जाता है? 1966-67 में माना जाता है। भारत में इसका उद्भव कब माना जाता है? तो भारत में इसका उद्भव माना जाता है 1966-67 में। और इसके जनक, देखिए हरित क्रांति की जनक खूब पूछा एग्जाम में, पूछिए, पूछा नहीं पूछा, एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा सभी लोग। तो हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है भैया? नॉर्मन ई बोरलॉग। ये क्या है? नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति के मूल जनक कहे जाते हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, कहां? भारत की बात करें तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। ठीक, एम एस स्वामीनाथन को भारत में क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, या हरित क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? चलिए, हरित क्रांति किस मामले में? गेहूं और चावल के मामले में, कि ज्वार और तिलहन के मामले में, गेहूं और आलू के मामले में, चाय या कॉफी के मामले में? तो हरित क्रांति का व्यापक प्रभाव किस पर पड़ा? बताइए। हरित क्रांति का व्यापक प्रभाव किस पर पड़ा? तो इतना तो सबको पता होगा, इतना सबको पता है, सब जानते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या है? ई ऑप्शन सही है। किस पर? गेहूं और चावल। भैया हरित क्रांति मतलब खाद्यान्न उत्पादन। ये भी पूछता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति के बारे में तो सब बता दिया, लेकिन एक चीज नहीं बताया, क्या? खाद्यान्न उत्पादन से है। बहुत सही, हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। तो सभी लोग एक बार शेयर करेंगे शानदार तरीके से, और प्रत्येक दिन आपके बीच में जबरदस्त प्रश्नों का समावेश लगातार किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दे दीजिए। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज होती है। खाई नहीं जाती, उपज होती है। तो गेहूं, ज्वार, मक्का, चावल। तो इनमें से ऐसी वह कौन सी खाद्य फसल है जो भारत में सबसे ज्यादा पैदा होती है? तो आप सबको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा पैदा क्या होता है? चावल होता है। तब धान या चावल जो भी आप समझे, क्या होता है? चावल होता है। तो भारत में कृषि के रूप में सबसे ज्यादा क्या पैदा होता है? तो कृषि के रूप में सबसे अधिक पैदा होता है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, समझिएगा क्या है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? देखिए आज के इस सेशन में और कल के आने वाले सेशन में, दोनों सेशन में अगर आप लगातार बने रहेंगे तो साथियों समझ लेना कि आप कभी भी कृषि से संबंधित जो परेशान होते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं होंगे, यह मेरी गारंटी है। बाकी कृषि से संबंधित और जो व्यापक प्रश्न बनते हैं, थोड़े बड़े लेवल के प्रश्न बनते हैं, उसको मैंने आपके इकोनॉमी वाले सीरीज में करा दिया है, जहां मैंने 200 प्रश्नों को सॉल्व कराया है। तो सबसे अधिक कौन सी खेती भारत में की जाती है? गेहूं की, धान की, कपास की या गन्ना की? जल्दी से बताइए। सबसे अधिक क्षेत्रफल पर भारत में कौन सी कृषि की जाती है? तो आप कहेंगे सर धान की जाती है। किसकी की जाती है? धान की जाती है। 25 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन है? भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है या बिहार है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दीजिए। साथियों एक बार सभी लोग शेयर करेंगे। अभी हम लोग 20 पड़ाव पर आ चुके हैं। बहुत सही, बहुत सही, सबके आंसर लगभग सभी आ रहे हैं। एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। सबसे अधिक खाद्यान्न कौन पैदा करता है? उत्तर प्रदेश। बहुत सही, ऑप्शन थर्ड एकदम राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश।
सबसे अधिक खाद्यान्न पैदा करता है। तो साथियों एक बार आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा, पूछिए क्या है बात। यह है कि आज के सेशन के माध्यम से 50 शानदार क्वेश्चंस आपके तैयार हो रहे हैं, और साथ ही साथ आपके कल के सेशन में, कल ठीक शाम को 8 बजे भी आपको लाइव जुड़ना है, और कल की सेशन से भी हम आपके लिए शानदार प्रश्नों का समावेश करने वाले हैं, इससे थोड़े बड़े लेवल के प्रश्नों के। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब दीजिएगा। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य, अभी तो बताया, जल्दी से बता दो। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पंजाब उत्तर प्रदेश हरियाणा, हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश, या हरियाणा उत्तर प्रदेश पंजाब। देखिए 3 ही राज्यों को घुमा फिरा रहा है, तो आपको दिमाग लगा रखनी है। 3 राज्यों को ज्यादा घुमा रखा है, तो मतलब सबसे अधिक कहां होता है? उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद हरियाणा में। गेहूं का उत्पादन, गेहूं उत्पादन के मामले में आप उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर पंजाब है, और तीसरे स्थान पर हरियाणा है। इसको याद कैसे करेंगे? तो सर इसके लिए उल्टा चलेंगे। कैसे चलेंगे? यू पर आखिरी में होता है, उसके बाद पी होता है, उसके बाद एच होता है। तो पीछे से आएंगे तो याद हो जाएगा, यूपीएच, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ऐसे याद करना। देखिए अल्फाबेट पढ़ा ना, अल्फाबेट एबीसीडी पढ़ा है, तो एबीसीडी में पीछे से चलो तो सबसे पहले यूपी मिलेगा, मतलब उत्तर प्रदेश, फिर पी मिलेगा, फिर एच मिलेगा, तो यूपीएच। यूपीएच मतलब उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। किसमें? गेहूं में। ठीक, नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा, राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यह प्रश्न आपके लिए जबरदस्त है कि भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? उत्तर पूर्व क्षेत्र, इंडो गांगेय क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, केरल तथा तमिलनाडु। अगर आप तनिक सा भी प्रेजेंट ऑफ माइंड का इस्तेमाल करेंगे तो इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। चलिए इस प्रश्न का जवाब मैं आपसे वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताइए। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। तो चलिए क्या है कि उत्तर पूर्व क्षेत्र, इंडो गांगेय क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को ही भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। कौन से क्षेत्र को? कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को ही भारत के धान का कटोरा कहा जाता है। चलिए साथियों शेयर करिएगा, जबरदस्त प्रश्न की सीरीज। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल मतलब सबसे प्रमुख फसल जो खाने वाली है वो क्या है भैया? इसमें से चावल है, गेहूं है, गन्ना है या चना है? बताइए। ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी में बहुत आते हैं भैया, इसलिए सभी तक पहुंचाओ, क्योंकि सिलेक्शन लेना आपकी जिम्मेदारी, सिलेक्शन दिलाना मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा भैया? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल तो चावल ही है, सब चावल खाते हैं हमारे भारत देश में, तो सब चावल खाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन, झींगा उत्पादन, मांस उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन। खुद अपने से समझ जाओगे, अभी लिख दे रहा हूं। टमाटर अभी लिखा था ना, टमाटर उत्पादन का संबंध किससे है? रेड रेवोल्यूशन से है, लाल क्रांति से है, और इसमें मांस भी आता है, टमाटर तथा मांस। झींगा नहीं लिख रहा हूं। मांस उत्पादन का भी संबंध किससे है? लाल क्रांति से है। किससे है? लाल क्रांति से है। खाद्यान्न उत्पादन का संबंध हरित क्रांति से है। किससे है? हरित क्रांति से है। तो सर झींगा उत्पादन का संबंध गुलाबी क्रांति से, और झींगा के साथ साथ और क्या एग्जाम में पूछता है सर? प्याज पूछता है, तो प्याज भी इसी कैटेगरी में आता है, और औषधि पूछता है, औषधि। ये 3 चीज इसी कैटेगरी में आते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? प्याज, झींगा और औषधि। प्याज, झींगा और औषधि का संबंध गुलाबी क्रांति से है।
प्याज, झींगा और औषधि। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? भैया लो, क्या पूछ रहा है? कौन सी कृषि से संबंधित क्रांति नहीं है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति, पीली क्रांति। तो ऐसी वह कौन सी क्रांति है जिसका संबंध एग्रीकल्चर से नहीं है? कैसे नहीं है? तो देख लो, हरित क्रांति क्या है? खाद्यान्न उत्पादन। ये खाद्यान्न कहां से आएंगे भैया? खाद्यान्न तो कृषि से ही आएंगे ना। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन, मतलब इसका भी संबंध किससे है? कृषि से है। कृष्ण या काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। कहां से? पेट्रोलियम उत्पादन से। तो अब आप खुद समझ गए होंगे कि कौन सा कृषि नहीं है। नीचे वाला क्या है? पीली क्रांति, मतलब तिलहन। तिलहन का मतलब क्या है? कृषि से ही तिलहन मिलेगी। तो कौन सी क्रांति का संबंध है? कृषि से नहीं है। तो कौन सी क्रांति है? कृष्ण क्रांति। समझ लो। देखिए क्या होता है ना कि आप पढ़ते तो बहुत हैं यार, आप खूब पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस करने से ही चीजें आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली हैं। क्वेश्चंस करने से ही चीजें आपके लिए क्या होने वाली हैं? शानदार होने वाली हैं। बहुत धमाकेदार प्रश्नों की सीरीज आपके बीच में लगातार जारी है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज के सेशन का 31 नंबर क्वेश्चन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? जल्दी से बताइए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर एस राव, डॉक्टर एस भारद्वाज, श्री मोरारजी देसाई। बताइए श्वेत क्रांति के जनक। इतना तो पता है यार, श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वी कुरियन, यानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और भारत में श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड कहा गया। क्या कहा गया? ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति को क्या कहा गया? श्वेत क्रांति को कहा गया ऑपरेशन फ्लड। ठीक, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड कहा गया। और भारत में इसकी शुरुआत हुई ना 1971-72 से। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ऑपरेशन। देखो आ गया प्रश्न भैया, इसीलिए वो आपने टैगलाइन देखी होगी बैनर में कि सभी प्रश्न इससे बाहर के नहीं होंगे। पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था आपकी यहां पे पड़ी है। कृषि को समाप्त करने के बाद मिट्टियों पर आऊंगा, पूरे के पूरे मिट्टी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है बाढ़ नियंत्रण से, भूक्षरण रोकथाम से, दुग्ध उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से। तो अब आप तो समझ गए होंगे कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? मिल्क प्रोडक्शन यानी दुग्ध उत्पादन से। अरे मत्स्य क्रांति का संबंध किससे है? ना नीली क्रांति से है, ब्लू रेवोल्यूशन। और एक चीज और, इसको टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। क्या? पीसी कल्चर। कौन सी भाषा में? टेक्निकल भाषा में। किसको? मत्स्य उत्पादन को पीसी कल्चर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारी चीज मैंने आपके बीच में ला रखी है। चलिए ये भी क्वेश्चन बनाए सस्ती में एक बार। गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और मत्स्य उत्पादन। बताइए। सही जवाब क्या है? क्या? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए। गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण या मत्स्य उत्पादन? तो कहेंगे सर दुग्ध उत्पादन से है। ये मत्स्य पालन का संबंध तो नीली क्रांति से है, ब्लू रेवोल्यूशन से है, अभी अभी मैंने बताया। और सर गेहूं के लिए अगर अलग से भी जोड़ देंगे ना तो इसको हरित क्रांति कह सकते हैं, नो डाउट। क्या कह सकते हैं? हरित क्रांति कह सकते हैं। क्या कहेंगे? हरित क्रांति। चलिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 34, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत 1951, 70, 75, 85। जल्दी से बताइए, तो आपको पता होना चाहिए, अभी भी बनता है कब? 1970, 71, यानी 70। ऑपरेशन फ्लड कौन सी पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। कौन से मॉडल पर? डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। कब से कब तक थी? 1969 से 74 तक थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक थी। तो सोच लो 1970 में हुआ था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही तो हुआ होगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब दीजिए। क्या है प्रश्न? भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य, सबसे अधिक दूध कहां पैदा होता है भैया? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। बताओ वीरो, बताओ जल्दी से। योद्धा हो ना आप लोग, एग्जाम के योद्धा हैं आप सब, तो जल्दी से बताइए कि भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन कहां? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 36, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये तो बहुत चर्चित क्वेश्चन है और कई बार पूछा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? जल्दी से बताइए सभी लोग। भैया दुग्ध उत्पादन में ना भारत का पहला स्थान है। भारत में तो सबसे ज्यादा गाय भैंस हैं और सबसे अधिक उत्पादन दूध का कहां होता है? भारत में होता है। और भारत में भी कहां होता है? तो यूपी में होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, उसके बाद गुजरात में होता है, ठीक है, उसके बाद पंजाब में होता है, ठीक है, ये दुग्ध उत्पादन, उसके बाद हरियाणा में होता है। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, नो डाउट, कहां कैसे कैसे होता है। हरियाणा में होता है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे अधिक यही पूछेगा कहां होता है? यूपी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग एक बार शेयर करो यार। देखिए क्या है ना, संख्या अच्छी नहीं, अभी आप लोगों को लग रहा होगा सर बड़े जल्दी जल्दी, सर जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं, सर आपका टाइम नहीं लेना चाहते। जो आपका इंपॉर्टेंट फोकस है, आप क्वेश्चन पर फोकस करिए। जहां विस्तार से चीज़ें बताने वाली होंगी मैं आपको निश्चित तौर पर बताऊंगा। मेरे साथियों, आप सब मेरे वीर हैं, मेरे योद्धा हैं। तो चलिए जवाब देंगे इस प्रश्न का। देखते हैं क्या है कि भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल। मतलब स्वच्छ जलीय मछली, स्वच्छ जल में मतलब अम्लीय जल में नहीं, मतलब माफ कीजिएगा, लवणी जल में नहीं, अम्लीय, सॉरी माफ कीजिएगा, लवणी जल की बात नहीं कर रहा है। स्वच्छ जलीय मछली सबसे अधिक कहां पर होती है? तो पश्चिम बंगाल में होती हैं। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। पूछो, दिमाग से पूछो या जाकर पेपर सेट देखो कि यह क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था कि स्वच्छ जलीय मछली सबसे अधिक किस राज्य में होती हैं। तब आपका दिमाग कहेगा कि सर स्वच्छ जलीय मछली सबसे अधिक होती है कहां? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? पर्यावरण से, कृषि से, मत्स्य उत्पादनों से, नदियों की सफाई से। तो नीली क्रांति तो अभी बार बार बता रहा था, ठीक है, घूम फिर कर क्वेश्चन तो वही आने हैं। तो आप बता दो कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, जल्दी से बता दो। तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। कब से? मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। एक कृषि से ना हरित क्रांति का संबंध है। बार बार कृषि क्यों आ रहा है भाई? हरित क्रांति से इसका संबंध है ना। तो अगर इसी हरित क्रांति में, तो यहां इसका क्या काम? चलो 39, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जल्दी से बताइए। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मे बी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में गड़बड़ी है। चलिए, क्या है तंबाकू के उत्पादन में? तो आप सबको पता होगा कि तंबाकू के उत्पादन में सबसे अधिक क्या? तीसरे नंबर पर। बहुत सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी उत्पादन में
भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? सब्जी, वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब देंगे कि सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। चलिए, बहुत सही। कौन सा स्थान है? प्रथम, सब्जी में प्रथम। इतनी बड़ी जनसंख्या है, सब्जी है तो तभी तो शाकाहारी लोग भी हमारे यहां ज्यादा हैं, सब्जी को खाते हैं, चाव से खाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते या नहीं आते? एक बार सभी लोग जोर जोर तरीके से, जबरदस्त तरीके से कमेंट्स करके बताएंगे कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? किसमें? फल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान। तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। सबसे अधिक फल कहां? भारत में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा? रेशम का? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब। तो जो रेशम है भैया, रेशम कीट पाले जाते हैं किस पेड़ पर? अच्छा, रेशम का उत्पादन करने को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। ये भी लिख लो, रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। और रेशम उत्पादन हेतु जो शहतूत उगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मोरीकल्चर। क्या? रेशम उत्पादन हेतु क्या बोलेंगे उसको? मोरीकल्चर बोलते हैं। क्या? मोरीकल्चर। रेशम उत्पादन हेतु, चलिए वे थोड़ा कट रहा है तो मोरीकल्चर बोलते हैं। तो सबसे अधिक रेशम कहां होता है? कर्नाटक में होता है। बहुत सही। तो किस राज्य में सबसे ज्यादा रेशम? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहां मिलता है? केसर यूपी में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, केरल में होता है या असम में होता है? तो केसर उत्पादन को ना एक क्रांति का नाम दिया गया, उस क्रांति का नाम है सेफ्रान क्रांति। केसर उत्पादन को क्या बोलते हैं? सेफ्रान क्रांति। केसर उत्पादन सेफ्रान क्रांति। और कहां पर? जम्मू कश्मीर में होता है भैया। ये तो पता ही है ना कि केसर सबसे अधिक कहां होता है? तो केसर सबसे अधिक होता है जम्मू कश्मीर में। क्या? सेफ्रान क्रांति। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? लो भैया, दाल कौन सा राज्य सबसे अधिक उत्पादित करता है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? प्लीज जल्दी से आंसर बताएंगे। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 44, क्या कि सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत में? दाल। इसका प्रश्न मैं नहीं बताऊंगा, उत्तर जल्दी नहीं बताऊंगा, आप सबको तो इसका जवाब देना ही पड़ेगा। जल्दी से कमेंट्स करिए। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो आप कहेंगे कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो बताइए कि सबसे अधिक काजू कहां होती है? खाने में मजा आती है ना? हां, तो सबसे अधिक काजू होती कहां है? सभी लोग एक बार शेयर करेंगे। दोस्तों देखिए, कल पुनः 8 बजे हम लोग सेशन लेकर उपस्थित होंगे, क्योंकि कल धमाकेदार सेशन है, इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, फर्स्ट पार्ट है किसमें? कृषि से संबंधित। कृषि से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखूंगा, ताकि आप मेरे दोस्त कभी भी एक क्वेश्चन से पीछे न रह जाओ, क्योंकि जब एक नंबर से पीछे रह जाते हैं तब उस
सब्जेक्ट की अहमियत आपको पता चलती है कि यार काश पढ़ लिया होता, सर पढ़ा रहे थे। तो चलिए भैया, काजू सबसे अधिक कहां होती है? केरल में होती है। काजू सबसे अधिक किस राज्य में होती है? केरल में होती है। भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये जो सोयाबीन खाते हैं ना, सोयाबीन के बीज आते हैं, लोग भिगो करके चबाते हैं, प्रोटीन्स बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। सोयाबीन की खली आती है, आप लोग सब्जी के रूप में बना करके खाते हैं। सोयाबीन के तेल आते हैं जो आप लोग यूज करते हैं, फॉर्च्यून्स वगैरह जो भी नाम कंपनियां तरह तरह की हैं, वो सब सोयाबीन मूंगफली के ही तो होते हैं, सूरजमुखी के होते हैं। तो चलिए इसका सही जवाब दीजिए, जल्दी से बताइए कि सबसे अधिक सोयाबीन कहां होता है? तो भारत के किस राज्य में सोयाबीन होता है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। और एक बार शेयर कर दो यार प्लीज, संख्या बढ़ाओगे ना तो मजा आएगा, जितनी ज्यादा संख्या उतनी अच्छी चीज। तो सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादक राज्य क्या है? आपका मध्य प्रदेश, भारत का एमपी है, भारत के मध्य में स्थित है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी अगर जाना चाहें तो क्या है? भोपाल है। क्या है? भोपाल है। वहां के सीएम कौन है? तो वहां के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। कौन? शिवराज सिंह चौहान। चलिए नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य। यार सबसे अधिक मूंगफली कहां होती? कितना मजा आता खाने में। तो चलिए बताइए कि सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। तो भारत का सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादक राज्य निम्न में से कौन है? तो सबसे अधिक मूंगफली किस राज्य में पैदा होती है? जल्दी से बताएंगे आप सभी, क्योंकि कृषि से संबंधित टॉप मोस्ट सीरीज मैं आपके बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे अधिक मूंगफली होती है कहां? गुजरात में। सबसे अधिक मूंगफली कहां होती है? गुजरात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, भारत में हरित क्रांति का जनक। एक क्वेश्चन आपको बताना है, ये क्वेश्चन मैंने लॉक कर दिया, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। भारत में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, जेएस थॉमसन, या इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति का जनक कौन है यार, जो 1966-67 में भारत में लागू की गई? बताओ तो सही। तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? बहुत सही, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। तो क्या है हरित क्रांति? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ताबड़तोड़ प्लीज बताओ यार, इतना मजा आ रहा है ना। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके बीच में आ रहे हैं, इसका जवाब आपको दीजिए। देखिए हरित क्रांति का मतलब क्या होता है ना, क्रांति का मतलब होता है उत्पादन बढ़ाना। जैसे एक ही बीघे की जमीन हो, उसमें तरह तरह की तकनीकी का प्रयोग करके प्रोडक्शन बढ़ा देना ही क्रांति कहलाती है। तो हरित क्रांति मतलब कृषि के आधुनिकीकरण को करना, कृषि में आधुनिकता का विकास करना और अपने कृषि उपज को बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, किस राज्य का भारत का धान्य भंडार, अच्छा किस राज्य को भारत के धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? ये भी रिपीट हो गया साथियों, मजा। जल्दी से बताइए किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में,
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। और अगर मन लगा के वीडियो को नहीं देखा है ना, तो जा करके एक बार फिर से देखिएगा। और एक चीज, हम आपके बीच में इंडियन इकोनॉमी से संबंधित 200 क्वेश्चंस को डाल चुके हैं, तो प्लीज अगर नहीं देखा होगा 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। आप लोग जा करके शानदार तरीके से देखने का प्रयास करें और आप अपनी जिंदगी में सफल होइए, क्योंकि आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। तो प्लीज अब थोड़ी तैयारी की गति प्रदान करें, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कल रात ठीक 8 बजे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।